अन्याभिलाषिता शून्यम् अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादि अनावृतम् ज्ञानकर्मादि अनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम् अनुकूलेन कृष्णेन कृष्णानुशीलनम् भक्तिरुत्तमा। भक्तिरुत्तमा। Hare Krishna. The highest bhakti is defined as a continuous service or emotions directed towards Krishna, his expansion forms and others related to him. भक्ति क्या है? अविरल सेवा है, और अविरल अविरल हमारी जो हृदय के जो भाव है भगवान के प्रति मोड़ना, भगवान के प्रति उनको डायरेक्शन देना, उसको भक्ति कहा गया है। और भगवान में कौन कौन इंक्लूड है? इज एक्सपेंशन फॉर्म्स एंड अदर्स with what attitude? With a pleasing attitude towards Krishna. It should be devoid of desires other than the desire to please the Lord, and unobstructed by impersonal jnana and materialistic rituals of karma and other unfavorable acts. Hare Krishna. Here we are trying to study the definition of pure devotional service. Jnana karma adi. Okay. So here we are trying to study the definition of pure devotional service. It's so perfectly defined here. भक्ति को इतना perfectly defined किया गया है इस श्लोक में कि ये जो कोई श्लोक समझेगा तो उसको भक्ति को गलत तरीके से वो कर ही नहीं सकता है। कर ही नहीं सकता, मैं उसका पालन करेगा इस श्लोक का। क्या वाटर टाइट बोलते हैं ना, वाटर टाइट कर दिया है भक्ति के डेफिनेशन को। क्या भक्ति है और क्या भक्ति नहीं है। इट इज नॉट टू इंक्लूसिव एंड नॉट टू एक्सक्लूसिव। The right definition of bhakti is given here, so that we really understand what we are doing. Does that fits in a bhakti or doesn't that fit in a bhakti? भक्ति में की परिभाषा में बैठता है नहीं बैठता है। आप इस डेफिनेशन को अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाए। इसीलिए इस ग्रंथ का परिभाषा सूत्र कहा गया। परिभाषा सूत्र का अर्थ यह होता है कि जिस श्लोक से समझो बाकी श्लोक का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस श्लोक का आधार लेके उस श्लोक का अर्थ क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर श्लोका, it makes clear the meaning of other shlokas. as far as परिभाषा सूत्र पूरे ग्रंथ को परिभाषित करता है। तो उत्तम भक्ति का डेफिनेशन क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से इस श्लोक में समझाया गया है, so that it become very very clear what is contained in bhakti and what is not bhakti. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्याभिलाषिता बाकी सारी इच्छाएं शून्य, अन्य अभिलाषिता कहा गया है। तो ये अभिलाषा नहीं कहा गया, अभिलाषिता कहा गया। क्यों ये अभिलाषिता? उनको थोड़ा तो अभिलाषिता इसलिए कहा गया है कि ये इच्छा करने का प्रवृत्ति भी, बाकी इच्छा भगवान को प्रसन्न करने से अलावा बाकी इच्छा करने का प्रवृत्ति का भी इसमें संभावना नहीं आती। इच्छा तो छोड़ ही दो, इच्छा करने का जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्य। बट दो दिस इज ओनली डिजायर शुड बी टू प्लीज कृष्णा, दिस वन डिजायर इज अलाउड। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यस्य कर्मणि। It is mentioned in Bhagavatam first canto, second chapter, shloka number 10, 1.2.10. What is mentioned? Kamasya nendriya pritir labho jiveta yavata jivasya tattva jigyasa nartho yasya karmabhi. Life desire should never be directed towards sense gratification. Kamasya na indriya priti labho jiveta yavata. But what you can desire, one should desire only a healthy life or self-preservation, since human being is meant for inquiring about absolute truth. But this desire is allowed. What desire is allowed? Okay, you can desire to have a healthy life or self-preservation. You can, like we see in a Bhagavatam, sometime devotees like Uttara is praying, for her son. He calling Krishna, she's calling Krishna, or Draupadi, she is also calling Krishna. Self-preservation. Because
right from your beginning of your birth, like you're taken shelter of your mother. Every time there's some problem, immediately call Aiger. याद करते हैं आप, माँ को याद करते, अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार से ये अपेक्षित है भक्त के जीवन में, कोई बाधा आ जाएगी, कोई जीवन के लिए संकट आ जाएगा, तो अपने भगवान को स्मरण करेंगे, हे कृष्ण, हे माधव, हे श्याम। तो क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहे हैं हर स्थिति में, तो उनको वही आदत है। सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेंबर समबडी एल्स। सो दिस इज अलाउड। अभिलाषिता में ये नहीं आता है। अन्य अभिलाषिता शून्य में this is allowed. What is allowed? Okay, one can desire to have a healthy life or self-preservation. Since human being is meant for inquiry about absolute truth, क्योंकि human birth बहुत important है। इदम शरीरम खलु धर्म साधन, ये जो शरीर है मनुष्य का, वो खलु धर्म साधन है, धर्म प्राप्त करने के लिए साधन है। तो if there is no body or not healthy body, then how you can actually focus on chanting Hare Krishna Mahamantra? So one can desire to have self-preservation or healthy life, but one should not desire what? Sense gratification. Anya abhilashiता shunna. One should not desire that. ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये तटस्थ लक्षण है एक्चुअली, कि ज्ञान और कर्म के प्रभाव से वो अनावृत है। भक्ति जो है should not be covered by ज्ञान और कर्म। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये प्राइमरी, ये उसके प्राइमरी लक्षण, मुख्य लक्षण है क्या? कृष्णानुशीलनम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो कृष्णानुशीलनम क्या है, हमें समझने का प्रयास करें। तो शील के दो अर्थ होते हैं, आई थिंक वी डिस्कस इट, प्रवृत्तियात्मक, निवृत्तियात्मक। प्रवृत्तियात्मक यानी एक्टिव वर्शिप, प्रैक्टिस, सर्व, दिस आर एक्टिव फॉर्म्स ऑफ डिवोशन सर्विस। और निवृत्तियात्मक यानी बीइंग इंटेंसली अब्सॉर्ब, भाव में रहना। तो दोनों प्रकार से आप भगवान का सेवा कर सकते हैं। आप एक्टिवली एंगेज भी रह सकते हैं भगवान की सेवा में। दूसरा प्रकार है कि भगवान के बारे में आप चिंतन भी कर सकते हैं। परंतु हम जो चिंतन करते हैं, श्रील जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि वो जो है वो प्रवृत्ति में आता है, निवृत्ति में नहीं आता है। हमारा जो मेंटल एक्टिविटी प्रवृत्ति में आता है। क्यों? क्योंकि हम चेष्टा कर रहे हैं भगवान का अभ्यास से स्मरण कर, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली फ्लो नहीं हो रहा है। जब भाव स्तर पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो भगवान की तरफ फ्लो होगा कॉन्शियसनेस। बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस आवर माइंड, वी हैव टू गेट आवर माइंड टू कृष्णा, पुटिंग अदर थिंग्स aside. Right? That's why our thinking of Krishna is also counted among kriya, action. प्रवृत्तियात्मक कहा गया, निवृत्तियात्मक नहीं कहा गया। Thus अनुशीलनम और continuous service has an active form, चेष्टा रूपा, body, words, mind, and emotional form, भाव रूपा। तो दो प्रकार से होता है ये अनुशीलनम, कृष्णा अनुशीलन। दो प्रकार से, कौन से? चेष्टा रूपा से और भाव रूप से। चेष्टा यानी शरीर, मन और इंद्रियों के एक्टिविटी से भगवान की तरफ शरीर को लगाना, मन को लगाना, इंद्रियों को लगाना। भाव यानी ऑटोमेटिकली हमारा मन भगवान की तरफ फ्लो करता है, उसे कहा गया है। So कृष्णानुशीलनम क्या कहा गया? कृष्णानुशीलनम, that means actually with this consideration, अनुशीलनम means constant service to person or things related to Krishna or service to Krishna directly. So both Krishna directly and things related to Krishna also. और जैसे आप राजा कहते हो, राजा आए तो राजा कभी अकेला नहीं आता है। राजा के साथ प्रधानमंत्री का, बाकी मंत्री रहेंगे, राजा के साथ में उसके कॉन्वॉय रहेगा, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स रहेंगे, सो मेनी पीपल विद देयर, उसका मिलिट्री रहेगा आगे पीछे, और राजा बीच में चलता है। So when said king came, generally king doesn't come alone. It's understood that king along with his all paraphernalia and associates. Right? So same way here, Krishna Anushilanam actually means Krishna along with. So it's not too exclusive. It's inclusive. What is inclusive of? But it's not too inclusive. It's inclusive of Krishna, Krishna's devotee, Krishna's various expansions, and spiritual master. These are also included in this. तो गुरु के प्रति भी भक्ति रहना, इसको भी शुद्ध भक्ति में काउंट किया है। आपका गुरु भक्ति जो है, गुरु के चरणों के प्रति जो भक्ति है, it can also be counted as उत्तम भक्ति। This service or अनुशीलन obtainable only by mercy of Krishna and his devotees is a transformation of Lord Swarupa Shakti and thus is not material but spiritual. और ये जो भाव है भक्त के हृदय में रहता है, ये क्या है? लादिनी शक्ति रसमा, ये लादिनी शक्ति पोटेंसी है, ये भगवान के अंतरंग शक्ति का विकार है। सबके हृदय में जो भक्ति भाव है, तो इसीलिए भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। और ये जो विकार है, क्योंकि भौतिक शरीर में प्रकट होता है, हमारा शरीर भौतिक है,
इसीलिए वो अष्ट सात्विक भाव के रूप में प्रकट होता है। भक्ति के जो विकार होते हैं, कौन से अष्ट सात्विक विकार? रोमांच कंपा श्रुतरंग वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कुछ यहाँ पे वर्णित किया है कि रोंगटे खड़े होना, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, टीयर्स कमिंग आउट ऑफ आईज, थ्रोट बिकमिंग चोक, गला गदगद हो जाना, शरीर का रंग बदलना, कभी बेहोश हो जाना, अलग अलग इस प्रकार के सात्विक विकार है। So this is expressed in the body, mind and words. Sattvic vikars take over the function of body, mind and words. This will be clarified later on. In this verse, the word Krishna also indicates bhakti for other forms of God, because Krishna is Swayam Bhagavan, so all other lordships are included in Krishna also. Now we'll see second word, Anukullena. The word Anukullena is the descriptive element of Anushilanam or service. किस भाव से अनुकूल्यन, ये जो कृष्णानुशीलन में अनुशीलन कैसे करना है उसको वर्णन करता है। ये तो है कि मन आपका भगवान की तरफ जाना चाहिए, पर कंस का भी मन था भगवान की तरफ। कंस तो हमसे भी ज्यादा चिंतन था, उसको पानी में कृष्ण को देखता था, अपनी पत्नियों भी कृष्ण बलराम देखता था, कृष्ण के जन्म लेने से पहले सालों पहले कृष्ण का ही चिंतन करता था कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स। बट उसका भाव क्या था? हाउ टू किल कृष्ण, कृष्ण को कैसे मारा जाए, बिकॉज उसका भाव इस प्रकार से था, तो इसलिए शुद्ध भक्ति में फिट नहीं होता है। कैसे सोचना है कृष्ण के बारे में? अनुकूल्येन, with a favorable attitude. You have to think Krishna with a favorable attitude, not with unfavorable attitude. We find sometimes Mother Yashoda, when on the day of Diwali, Mother Yashoda gets up early in the morning and she puts a jar of milk on the fire for heating that milk, and then she goes and start churning the butter. पतेला वो आग पे रखती है, चूल्हे पे रखती है, एंड उसको गर्म कर रही दूध में। आज दिन में कृष्ण के लिए बहुत सारे स्वीट बनाऊंगी, मेरा लाला पता नहीं दूसरों के घर क्यों जाता है, आज मैं तो कृष्ण के लिए बहुत सुंदर स्वीट बनाने वाला। और फिर वो रख देती है दूध तपाने के लिए, और यहाँ पे आके अभी दही मत रही है, और जैसे दही मत रही है कृष्ण और कीर्तन भी कर रही साथ में, सिंगिंग अलॉन्ग विद दैट। सो कृष्ण उनके कीर्तन से आकर्षित हो जाते हैं, चुड़ियों करताल की तरह बज रही है और कीर्तन चल रहा है। कृष्ण जहाँ भी कीर्तन करते तो कृष्ण रह नहीं सकते हैं अपनी जगह पे, कृष्ण उठ के तुरंत आ जाते हैं, माँ यशोदा के लैप में बैठ जाते हैं और कृष्ण उनका स्तनपान करना चालू करते हैं। और कृष्ण का छवि इतना सुंदर है, और कृष्ण का जो स्तनपान कर जो दूध है कृष्ण के गालों पे, ओठों पे, सावली छवि पे दूध के सफेद कण यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यशोदा मैया अत्यंत प्रसन्न हो जाती है कृष्ण का सुंदर रूप का, मुखड़ा का, मुख चंद्र का दर्शन करके। और ये इतना प्रसन्न होती है कि यशोदा माई का दूध और मीठा हो जाता है और स्पीड से बहने लगता है। और कृष्ण माँ का दूध का मिठास, जो माँ के प्रेम का मिठास, मिल्क इज नथिंग बट लिक्विड प्रेम से कहा गया, तो माँ का जो दूध का, जो उनका जो भक्ति का जो मिठास है, वो उसका आस्वादन करके दूध के रूप में श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते कि और सुंदर हो जाते, और यशोदा मैया और उनका दूध बहने लगता है और मधुर हो जाता है। इस प्रकार से उनमें कंपटीशन चल रहा है, कृष्ण और सुंदर हो रहे हैं, यशोदा और दूध पिला रही है और मीठा हो रहा है। तो जो पतीले पे दूध है उसको लगता है कि क्या फायदा है मेरे जीवन, मैं कृष्ण का सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है, नो यूज। तो ऐसे कहा गया कि मैं आपका सेवा नहीं कर पाऊंगी तो क्या फायदा है। बेटर देन दैट is mentioned that song, Sundara Mor Mana Kishore. If I don't attain you in this life, Krishna, then Marane Rakishrane Lila. It's better that I die if I don't. ए जीवने जदि नहीं पाए मरने ऊपरे शरण नीला। इस जीवन में आपको नहीं पाऊंगी मैं, कहते कि ए जीवन यदि नहीं पाए मरने ऊपर शरण नीला, better I die. So this also milk is thinking same way, better I die, commit suicide, enter into fire. So milk is spilling out, and as milk is spilling out, Yashoda thinks, oh my God, this milk is meant for Krishna sweets. For Krishna, in the morning I kept it, so I must protect this milk. उसको मेरे बचाना चाहिए। तो यशोदा मैया दूध की तरफ कृष्ण को नीचे रखती जमीन पर, दूध की तरफ भागती है। कृष्ण बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कृष्ण becomes extremely angry that how come my mother leave me behind only for the sake of milk? एक दूध के लिए मेरे को माँ ने कैसे नीचे रखती है। कृष्ण लाल लाल हो जाते, आंखें लाल। कृष्ण as angry as Rudra at the time of destruction. He's very angry. So is it bhakti or not? यशोदा मैया ने तो उनको गुस्सा कर दिया। ये भक्ति है?
क्या कह रहे हो? यस, भक्ति है। यस प्रभु जी। हाउ? प्रभु जी वो अपने बेटे के लिए मतलब लला के लिए मिठाइयाँ बनाना चाहती थी ना, तो वो भक्ति है, फेवरेबल कंडीशन है ना, बिकॉज कृष्ण तो गुस्सा हो गए। हाँ वो कृष्ण गुस्सा हो गए क्योंकि उनकी मदर ने उनको दूध पीने से रोक के साइड में कर दिया, बट वो अगेन उन्हीं के फेवरेबल के लिए करने जा रही थी ना, उनके लिए स्वीट्स बनाने जा रही थी। ओके, यस। सो माधवी माता जी, लास्ट नोट है। Prabhuji, it's exhibition of the secondary rasa. So it is also. It's intention which pleases Krishna. Her intention was to please Krishna by that milk. Her intention was to make him angry. Now Krishna got angry, that's a different. But intention was to not make Krishna angry. अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से भक्ति करनी चाहिए। हमारे हृदय में ये भावना रहना चाहिए कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा या करूंगी कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, नहीं कि कृष्ण से वैर भाव में। ऐसा तो बाकी जो हिरण्यकशिपु है या जो कंस है, शिशुपाल कॉन्स्टेंटली कृष्ण के बारे में सोच रहा था, तो उनका मेडिटेशन तो और स्ट्रॉन्ग, भक्तों से भी ज्यादा। ऐसे कहते हैं नारद मुनि कि शिशुपाल का देखो क्या मेडिटेशन था भगवान के ऊपर, परंतु प्रतिकूल भाव से था। तो इस भाव को उत्तम भक्ति में नहीं काउंट किया गया। आपका जो मेडिटेशन है कृष्ण के हित के लिए होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, प्रसन्न ही नहीं कृष्ण के हित के लिए भी होना चाहिए। कंस ने कृष्ण को प्रसन्न किया, कैसे? कृष्ण जो फाइट करते हैं तो उसमें मजा आता है, इतने राक्षस हुए, कृष्ण वेरी मच एंजॉयड, बट बिकॉज हिज इंटेंशन वाज नॉट टू प्लीज कृष्णा, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी काउंटेड अमंग प्योर डिवोशनल सर्विस, क्योंकि उनका ये इच्छा नहीं था कि कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, इसलिए शुद्ध भक्ति में उसकी गणना नहीं की जा सकती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट हमें अनुकूल भाव से भगवान का भक्ति करना है। The definition of bhakti cannot be established with a disagreeable attitude towards Krishna, pratikulya. The word anukulya in conjunction with Krishna Anushila means behavior agreeable to Krishna. Yes, इसको यही explain किया है। Okay, तो प्रभुपाद जी का भी हम थोड़ा अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी, can you share your screen? प्रभुपाद nectar of devotion। ऊपर आता है, one minute please, क्या ऊपर आता है? ज्ञान कर्म आदि अनावृत। तो हर प्रकार के ज्ञान और कर्म से अनावृत रहने चाहिए। तो ज्ञान का अर्थ क्या कहा गया है कि ज्ञान स्पेकुलेटिव नॉलेज, specifically that speculative knowledge is, people have no understanding of tattva, they try to speculate and try to figure it out, but most of times speculation leads to understand that supreme truth is निराकार, निर्गुण, इस प्रकार से। या उसमें और एक अर्थ होता है ज्ञान के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। इसका अर्थ एक होता है कि हमें मुक्ति की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐश्वर्य ज्ञान, कल जैसे मैं शेयर कर रहा था कि भगवान को ऐश्वर्य ज्ञान से कोई भजन करता है तो वो क्या सोचता है कि भाई मैं कृष्ण का हूं तो कृष्ण मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आई बिलोंग टू कृष्ण। बट मदीय और तदीय, कि मेरे कृष्ण है, मैं कृष्ण का नहीं, मेरे कृष्ण है। इस भाव में आप कृष्ण को प्रोटेक्ट करने का सोचते हो और मैं कृष्ण का इसमें सोचते हो कि मुझे कृष्ण प्रोटेक्ट करे। सो द प्योर डिवोटी एक्चुअली ऐश्वर्य ज्ञान, जैसे कल हम कह रहे थे कि ऐश्वर्य ज्ञान भी कभी कभी उसमें एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि भगवान मुझे बचाए, भगवान मेरे लिए ये करे वो करे, भगवान तो इतने पावरफुल है, भगवान तो कुछ भी कर सकते, तो मेरे लिए भी करना चाहिए, है। तो ये भाव भी नहीं होता है भक्त का, भाई मोक्ष भी नहीं चाहिए। और कौन सा भाव होता है फिर? बस मैं भगवान का भजन करता हूँ, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए करूँ। तो इस्कॉन में शुरुआत में कोई आता है तो सोचता है कि चलो आध्यात्मिक जगत जाएंगे, संसार में बड़ी पीड़ा है, तो आध्यात्मिक जगत में कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, रोज नई डिश खाएंगे, है ना, राधारानी रोज नई डिश बनाते, रोज वो खाएंगे और गाएंगे, नाचेंगे, मजा करेंगे, बस। बट ये जो है कृष्ण के साथ में, ये सोच के नहीं कि इंडिपेंडेंटली मैं मजा करूंगा। भक्त ये सोचता है कि कृष्ण की सेवा करने के लिए मैं आध्यात्मिक जगत जा रहा हूं, नहीं कि इस भौतिक संसार में बड़े ताप है, चलो मुक्ति मुझे चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो ठीक है शुरुआत में ऐसा भाव, परंतु शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं होता है। शुद्ध भक्ति में भक्त को मोक्ष भी, कृष्ण का सेवा नहीं तो उसे नहीं चाहिए। He doesn't even desire moksha actually. If there is no service to the Lord, salukya sarshi samvipya sarupya ekatvam api yuta diyamanam na grunnati vina mat sevanam jana। 3.29.30 329.30 कि साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सालोक्य, सारे लिबरेशन भक्त को नहीं चाहिए। क्यों?
भगवान की सेवा तो नहीं चाहिए। भगवान का सेवा करने का चांस है, एक फायदा है आध्यात्मिक जगत जाने का, क्योंकि आपका शरीर जो भौतिक है, भौतिक शरीर थक जाता है, उसको रेस्ट देना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, तो कॉन्टिन्यूस सेवा करना कभी कभी थोड़ा सा खंडा आ सकता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में आपका आध्यात्मिक शरीर होता है, तो आध्यात्मिक शरीर से आप कॉन्स्टेंटली भगवान का सेवा कर सकते हो विदाउट एनी ब्रेक, राइट? So that is only reason actually the devotee may aspire to go for continuous service. But many times he doesn't even have that aspire. Wherever Krishna wants me to go, I am happy to go there. Right? That is the attitude of a devotee. इसलिए ज्ञान कर्म आदि अनावृत। कर्म ये भी नहीं कि मुझे भोग के लिए भाई, हाँ मैं प्रसाद बांटूंगा क्योंकि एंड में मेरे को मेरा थाली मिल जाएगा। राइट? कृष्ण का भोग मेरे को क्या मिल रहा है? नो, कई सारे लोग इस्कॉन में आते हैं, उनका इस्कॉन में आने के लिए कि मैं शुद्ध भक्ति चाहिए, उनको लगता है कि मुझे वीजा मिलेगा, अमेरिका को जाने को मिलेगा, मेरे को मेरा भी नाम पे मेरे को रहने को मिलेगा, इस्कॉन के टेंपल में आराम से रह सकते, तो फ्री में प्रसाद मिलेगा मेरे को, है ना? सो देयर आर सो मेनी कंसेप्शन। यहाँ पे अमेरिका में जाके मैं बसूंगा, वहाँ पे अच्छे डॉलर्स कमाऊंगा मैं, तो कोई अमेरिकन माता जी से उसको मेरा वो सोचता है कि मेरा संबंध हो सकता है। ऐसे अलग अलग विचार से कोई आता है इस्कॉन में, परंतु ये सारे जो भाव है वो ठीक भाव नहीं है। सिर्फ भगवान को प्रसन्नता के लिए हमें भगवान का भक्ति करना है, नॉट एनी अदर डिजायर। इसलिए कहा गया ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये भक्ति है उसमें ज्ञान कर्म है, इसलिए कहा कि अनावृत, वो कवर्ड नहीं होनी चाहिए। भक्ति हैज एलिमेंट ऑफ ज्ञान एंड कर्म, बट इट शुड नॉट बी कवर्ड बाय ज्ञान एंड कर्म। व्हाट इज ज्ञान एंड कर्म एंड भक्ति? व्हाट इज ज्ञान एंड कर्म एंड भक्ति? भक्ति में ज्ञान और कर्म क्या है? डिवोटी के लिए प्रभु जी या नॉर्मल ज्ञान पूछ रहे, मायावादियों का भी ज्ञान है, हमारे बट लिए क्या ज्ञान और क्या कर्म? ये कि भैया पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हमारी जो नित्य स्थिति आत्मा की है वही शुद्ध स्वर्ग। And Krishna will be in center. Krishna is in center of our all activities. कृष्णा What इज is- अ सुपीरियर सुप्रीम। Dasanudas. ओके ओके ओके। सरिता माता जी आपने हाथ खड़ा किया, हाथ खड़ा कीजिए। यस माता जी। मतलब ज्ञान वर्ग, मतलब ज्ञान से हम जब भक्ति कर रहे हैं, जैसे कोई भी सेवा कर रहे हैं, जैसे हम फ्लावर सेवा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो ज्ञान के प्रति, जैसे अभी आध्यात्मिक चीजें सीख रहे हैं हम लोग, भगवतम पढ़ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो वो भी सब हम ज्ञान के साथ भक्ति को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जैसे ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति में होना जरूरी होता है, खाली तो जो भक्ति वैराग्य सपोर्ट करता है, जो ज्ञान, उसको अलग, whatever knowledge is actually helping us to grow in devotional service, is helping us to understand how to serve Krishna better. That knowledge doesn't cover our bhakti. That knowledge is all favorable knowledge. और कर्म क्या है भक्ति में? कृष्ण की सेवा राग बोलिए, बोलिए नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, जो भी हमारा डिजायर नहीं होना चाहिए प्रभु, जो भी मटेरियल डिजायर्स नहीं होना चाहिए ओके ओके। भक्ति में, जो भी हम मीनाक्षी कृष्णा माता- को सेंटर, कृष्णा की जो भी इच्छा, जैसा हम बोगा बनाते, कृष्णा का जो पसंद का आइटम है वो बनाना चाहिए, वैसा वी शुड नॉट मेक आवर चॉइस ऑफ बोगा। ओके गुड So- गुड। आई थिंक मोर मीनाक्षी माता जी। मैं प्रभु जी वही सेम के कर्म वो करें जो भगवान को सेंटर में रख के किया हुआ कर्म, भगवान की भक्ति के लिए किया हुआ कर्म, उनकी खुशी के लिए जो भी हम करते हैं वो भक्ति से लिंक्ड कर्म होता है। तो यस अपनी सेटिस्फेक्शन को साइड में रख के सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए जो भी कर्म करते हैं हम, वो कर्म योग हो जाता है। यस। सा विद्या तन्मतिरियया तत्कर्म हरितोषणम तोषमयत। हरि तत्कर्म तो हरितोषमयत, कि जो भी कर्म हरितोषम, भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है, समसिद्ध हरितोषम, सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए किए गए तो वो कार्य भौतिक नहीं रहता है। और भागवतम में कहा गया कि सा विद्या तन्मतिरियया, जिस विद्या से आपको भगवान के प्रति आपका चेतना बढ़ता है, आपका तन्मति, भगवान के प्रति आपका मति भगवान कृष्णमय होता है, सो सा विद्या वो विद्या है। भागवतम के 4 स्कंद के 29वें अध्याय के 49 श्लोक में कहा गया कि क्या विद्या और क्या कर्म है। तत्कर्म हरितोषम, जो भी कर्म भगवान के तोषण के लिए, सा विद्या तन्मति है, जो विद्या से हम कृष्णमय होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं। इस प्रकार का ज्ञान और इस प्रकार का कर्म ये आवश्यक है। भक्ति जो है कर्म और ज्ञान से परे, भक्ति में भी इंक्लूड है, कर्म ज्ञान ध्यान में इंक्लूड है। इसीलिए भक्ति
actually superset. Bhakti includes karma gyan, but we have to understood how. We have to understand how. Bhakti involves so many activities for pleasing Krishna. We celebrate so many festivals. Right? We do so many activities for Krishna. We distribute books. We have worship. So bhakti is not devoid of activity. Bhakti is not devoid of knowledge. We're studying so many bhakti shastras that unlimited, no, कितना सारा knowledge भक्ति में भी. But ये जो है वो भक्ति के लिए अनुकूल है. तो इस प्रकार से हमें समझना है. ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम. तो मैं एक छोटा सा भजन गाएंगे हम यहाँ पे. बहुत इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये भजन है. आप में से कितना भक्तों ने मानस देहोगे हो ये भजन नहीं गाया अभी तक? हाथ ऊपर करो. मानस देहोगे हो जो किछु मोरा. ये नहीं गाया भजन आप लोगों ने? मैंने नहीं गाया उनको हाथ खड़ा करने को बोला. ओह माय गॉड, इतना स्वीट भजन आप लोगों ने, इतना लोगों ने नहीं गाया, तो हम पक्का गाएंगे भी. शिवांशु, कैन यू शेयर दिस भजन? तो ये जो भाव है इस श्लोक का, इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है. मानस देह गेह जो किछु मोरा. मानस देह गेह जो किछु मोरा. अर्पिलु त्वापदे नंद किशोर. अर्पिलु त्वापदे नंद किशोर. हम लोग गा सकते हैं. संपदे विपदे जीवने मरणे. संपदे विपदे जीवने मरणे. दाय मम गेला तुआ उपदवरणे. दाय मम गेला तुआ उपदवरणे. आप लोग भी गा सकते हैं पीछे. मार वीरा कवि जो इच्छा तोहार. मार वीरा कवि जो इच्छा तुहार. नित्य दास प्रति तुआ अधिकार. नित्य दास भाव विमोह इच्छा यदि तोरा. विमोह इच्छा यदि तोरा. गृहे जनि जन्म पूरा. गृहे जनि जन्म पूरा. कीट जन्म कीट पीछे गई अब आगे गा रहे है ना. लभाएते ताको संग अनुराग. जनक जनक ईत तनय. जनक ईत तनय. पति तू
सर्व प्रभु गुरुपति तू तुहु सर्वाय भक्ति विनोद कहे सुनो काना भक्ति भक्ति विनोद विनोद कहे सुनो काना काना राधा नाथ तू आमा पराना ओ राधा नाथ तू आमा पराना मानस दे होगे हो जो किछु मोर मानस दे होगे हो जो जो किछु किछु मोर मोर अर्पिलु त्वापदे नंद किशोर अर्पिलु तु पदे नंद किशोर. Okay, so this is very such a sweet song actually, very sweet. मानस देहो गेहो जो किछु मोर, मेरा जो भी है, मेरा मन है, मेरा शरीर है, मेरा सब कुछ, मेरा जो धन संपत्ति है, सब कुछ भगवान में क्या करो? अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर. यू कैन शेयर प्रेजेंट. मैं आपके चरणों के प्रति वो सब अर्पण कर रहा हूँ. अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर. आई एम ऑफरिंग एवरीथिंग एट योर लोटस फीट ऑफ कृष्णा. आगे कहते हैं कि संपदे विपदे जीवन मरण, संपदा में विपदा में जीवन में मरण में जो कुछ है, दाय मम गेला तुआ ओ पद वरणे. आपके चरण कमलों का एकमात्र आश्रय चुनने पर सभी कठिनाइयां समाप्त हो चुकी है. जस्ट टेकिंग शेल्टर ऑफ लोटस फीट एक्चुअली आई फॉरगेटिंग ऑल द पैंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड. मार मेरा कभी जो इच्छा तुहार, सब आपका इच्छा है, मेरे को रखो या मारो, आपका अधिकार है नित्यदास के प्रति. आप जो करना है वो कर सकते हो. आपका इच्छा है कि वापिस जन्म लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुक्ति का इच्छा नहीं है. कहते कि जन्मा भी मोह इच्छा यदि तो हो जो भक्त गृहे जन्म जन्म हो मर, कि बस भक्त के घर में मेरा जन्म हो जाए, वो मेरा सफलता रहेगा. क्योंकि बचपन से मैं आपका भक्ति करता हूँ. और कीट जन्म हुआ आपके भक्त के घर में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका उच्चिष्ट खाऊंगा मैं कीट के रूप में. परंतु बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आश, बट आई डोंट वांट बर्थ ऑफ ब्रह्मा इफ इट इज नॉट फेवरेबल टू यू. अनुकूल नहीं है तो ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं चाहिए. जो भगवान की भक्ति से विमुख है ऐसे ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए. और ऐसे भक्तों का संग चाहिए जो भुक्ति मुक्ति स्पृहा, जिनको भुक्ति और मुक्ति की ज्ञान कर्म का जो स्पृहा नहीं है, ऐसे भक्तों का संग मिलना चाहिए. आप ही मेरे सब कुछ हो, जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तू सर्व. आप ही मेरे पिता माता पति पुत्र प्रभु गुरु पति सब कुछ आप मेरे हो. प्रियकर सब कुछ आप मेरे हो. प्रभु आप ही मेरे सब कुछ. भक्ति विनोद कहे सुनो काना, हे काना सुनो. भक्ति विनोद कह रहे राधानाथ तू हमारा प्राण. हे राधानाथ, हे राधा रानी के स्वामी, आप ही मेरे प्राण धन, आप छोड़ के मेरा और कुछ भी नहीं. तो ये इस श्लोक का भाव है. इस श्लोक में क्या भाव प्रकट किया गया है कि भाई हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें बस आपका भक्ति चाहिए. हमें कोई भी इच्छा अपेक्षा नहीं, सब कुछ भगवान आपका है. अनुकूल भाव से इस प्रकार से भगवान का भक्ति एक्सप्रेस कर रहे श्री भक्त विनोद ठाकुर. ओके, दिस इज ज्ञान कर्मादि उत्तम. I think that little bit remaining will complete in our next session. Any question? Anybody has? Raise your hands. प्रभु ये शेयर करोगे ना अभी आप? ये जो अभी एक्सप्लेन किया वो भक्ति विनोद ठाकुर का एक्सप्लेन शेयर करोगे ना ग्रुप में? ये कर देंगे. ओके, प्रश्न है किसी को? रीता माता जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी, कर्म और ज्ञान के बारे में आपने बताया कि कर्म हम जैसे कृष्णा को सेंटर में, भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के करे वो कर्म है. तो दूसरा क्या ये भी कर्म हो सकते हैं? माँ फलेषु कदाचन जैसे कहा गया है कि फल की आशा नहीं करते हुए भी जो कर्म है वो भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में. पर वो फल कहाँ पे जाएगा? तो ये भक्त होते हैं, वो फल भगवान. ओके. और दूसरी एक और चीज पूछनी थी प्रभु जी, अगर फल की इच्छा जैसे अभी कहा है कि मैं कीट का जन्म भी लूं तो दास के घर में लूं या भक्त के घर में लूं या फिर दास बनूं, मतलब हर जन्म मुक्ति की अपेक्षा नहीं, तो ये भी तो फल की ही आकांक्षा है प्रभु. तो ये पैसा है. अन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषा, बाकी इच्छा, कृष्ण का भक्ति छोड़ के जो भी अभिलाषा वो. तो कृष्ण की भक्ति, मैं मंदिर जाऊं, मैं बरसाना जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं भगवान के लिए हीरा मुकुट लेकर मुकुट बना, भगवान को पहना, आज ये सारा भक्ति वाला इच्छा अलाउड है.
अन्य अभिलाषिता शून्यम, खुद के इंद्रिय भोग का इच्छा अलाउड नहीं। थैंक यू। All other desires apart from service of the Lord, so everything should be connected to the service. तो कई सारे भक्त लाइक बाहर जॉब करते हैं, तो एक्चुअली आप सुबह शाम सैंडविच प्रोग्राम दिया प्रभुपाद जी ने, इस्कॉन का सैंडविच की, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, शाम को इवनिंग प्रोग्राम, और दिन में आप आपके कार्य करो, तो और वो आप भगवान को अर्पण करो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, तो वो भी फिर स्पिरिचुअल हो जाता है। आपका जो जॉब है एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। You have to have a strong sadhana actually to have this consciousness that everything is meant for God and to sacrifice that thing for the Lord. Yes. कोई प्रश्न और? संगीता माता जी, आईफोन, अच्छा नविता माता जी, फिर संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी भक्ति में ज्ञान और कर्म बताया था, इसमें आपने एक श्लोक बताया था, 4 पॉइंट कौन सा बताया था भागवतम का? सा विद्या तन्मतिर्यया, ये 4.29.49 तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। कर्म कौन सा? हरितोष। विद्या कौन सी? तन्मति। तो वही विद्या है, वही कर्म है भक्त के लिए, है ना, करने के लिए। विद्या कौन सी बताई प्रभु जी? सा विद्या तन्मतिर्यया, ओके ओके, श्योर। तत्कर्म हरितोषम यत्, हरितोष। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। संगीता माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जो हम अन्याभिलाषिता शून्यम पढ़ रहे हैं, उसका जो अर्थ है उसमें लिखा है कि कृष्ण और उसके एक्सपेंशन एंड अदर्स, ऐसा मुझे समझ आया कि तो अदर्स ऐसा यानी टू, है ना, अदर भक्त क्या है? अच्छा, वही जो आप बोल रहे हैं, भक्त, गुरु। अच्छा पैराफेरनालिया, दैट ऑल, जी दे आर ऑल इंक्लूडेड इन इट। जी जी प्रभु, थैंक यू। हमारे लिए तो एक्चुअली आदो गुरु पादाश्रय सिखाया। सबसे पहले गुरु का भक्ति शुरुआती वहां से है कि गुरु के चरणों का आश्रय। हम जो भागवत पढ़ते, गीता पढ़ते, गुरु के चरणों के आश्रय लेके हम ये पढ़ते, खुद से पढ़ते नहीं है, तो स्पेकुलेटिव होने का हो जाता है, वी मे स्पेकुलेट, वी डोंट नो। सो भागवत पढ़िया, भागवत शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय लेके हम ये आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। सो आदो गुरु पादाश्रय, फर्स्ट थिंग कम्स एक्चुअली इन भक्ति, फर्स्ट प्रिंसिपल इज गुरु पादाश्रय। सद्धर्म पृच्छा, ये उनको इंक्वायरी करना, राइट। सो these are all principles and seva, who's a spiritual master. So these are all included in bhakti, 64 limbs of bhakti. Rajni Mata ji, yes. हरे कृष्ण। Yes. Yes, Mata ji. रजनी माता जी, आपका हाथ ऊपर है। और कोई किसी का प्रश्न है? सरिता माता जी, फिर गौरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट हो गया था। बोलिए। प्रभु जो प्रभुपाद जी ने बताया था कि मेरे कृष्ण है, मैं कृष्ण का नहीं, प्रभु जी ये नहीं समझ में आई लाइन मुझे। ये भी ठीक है, परंतु ऐश्वर्य के भाव में रहता है कि मैं कृष्ण का हूं, तो कृष्ण मुझे मेंटेन करे, और इसका इंटीमेटी कि मेरे कृष्ण मेरे हैं। राधा रानी कहते हैं कि कृष्णा इज माइन। जी जी। तो इसमें और इंटीमेसी ज्यादा है कि मेरे कृष्ण मेरे हैं, तो मैं कृष्ण को संभालूंगा, मैं को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कृष्ण, है ना। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सरिता माता जी, यस। प्रभु जी, मैंने जो लिखा है वो थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भगवान की संतुष्टि के लिए किया हुआ कर्म भक्ति है, और ज्ञान कर्म जब सुपर है, जब हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा रह गया था, थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी कि अगर हम कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म, ज्ञान जो मुक्ति के लिए, जो ज्ञान भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, और जो कर्म भोग के लिए, भुक्ति मुक्ति दोनों भी वो इच्छा रखता है, तो ज्ञान और कर्म that is not included in bhakti, which is done speculative knowledge and fruitive desires, fruitive activity, activity done with fruitive desires in the mind, that is not counted in bhakti. ज्ञान कर्मादि अनावृत्ति, इस प्रकार के ज्ञान और कर्म से आवृत्त नहीं होना चाहिए भक्ति। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। इस गौरी माता जी, फिर पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं वो सुबह आप जो चैंटिंग का भेजते हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल होता है, थैंक यू उसके लिए पहले।
तो मुझे पूछना था कि ये अगले मणि पे आपने जो लिखा था, अगले मणि पे और भी ध्यानपूर्वक जप करना है, वो लाइन मतलब बहुत ही मतलब इफेक्टिव और मतलब बहुत हेल्पफुल जपा हुआ उससे, मुझे आज बहुत हेल्प हुआ उसका। तो मुझे उससे पूछना था कि हम संपूर्ण जप को कुछ मिनटों या कुछ मंत्रों से छोटे छोटे सत्रों में विभाजित कर सकते हैं, तो मतलब ये कैसे, ये नहीं समझा। मन में कि चलो मैं एक मंत्र हर जैसे एक एक मंत्र का एक समय जप करूंगा, तो ऐसे नहीं सोच रहा कि 16 माला को मेरे को जप करना है, आप सोच रहे हो बस अगला मंत्र मुझे ध्यानपूर्वक करना है, या सोच रहे हो कि आपके पास 10 मंत्र है जो है एक माला ये अच्छे से करनी है आपकी कैपेसिटी से। You're not thinking about all 16 now. You're just thinking of next 5 mantras I want to chant attentively, or next one mantra, just one mantra. हाँ, मतलब अगला मणि जैसे आपने कहा वो। Yes. अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं प्रभु जी आप, वो सुबह बहुत मतलब चैंटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। मुझे भी हेल्प होता है इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि सेल्फ प्रिजर्वेशन ये भक्ति के अंदर आता है प्रभु जी, तो अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि गुरु ने तो बोला है कि मंगल आरती आपको करना है मॉर्निंग में, बट आप दवाइयों के प्रभाव में हो, आपकी सेहत बहुत खराब है, आप मंगल आरती में नहीं उठे प्रभु जी, उसको कैसे देखेंगे आप? तो फिर क्या हुआ? वो भक्ति में आएगा, सिर्फ भक्ति में आएगा, उसमें जब उसको सेंसेस में नहीं, दवाई का प्रभाव है, वो नहीं उठा। अब जब भी पॉसिबल हो तब कीजिए, मत लीजिए, आप वो नहीं कर पा रहे उस समय बिकॉज आपके हेल्थ के लिए दवाई लेना जरूरी है, ठीक है, और जब आपको पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं मंगल आरती, थोड़ा लेट भी किया समझो, ठीक है प्रभु जी। ऐसे फिर वो शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता, वो कहने का एक मतलब। नहीं ऐसा नहीं है, आपको कभी कभी जरूरी होता है आप हेल्थ का केयर लेने के लिए, राइट, क्योंकि आप हेल्थ का केयर क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको और सेवा करना है, और इसी भाव से करते हो कि आपको मंगल आरती अच्छे से करना है आगे जाके, अब बिल्कुल भी केयर लोगे, ऐसे कहा गया प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि कुछ चीजों का टाइम पे ख्याल रखना चाहिए, जैसे आग लग गई तो टाइम पे बुझानी चाहिए, तो आग बढ़ जाती है, उसी प्रकार से कहा कि कोई डिसीज हुआ है तो टाइम पे उसको केयर लेना चाहिए, तो डिसीज बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए सही समय पे कोई कोई रोग हुआ है तो उसको उस पर काम करना ये महत्वपूर्ण है, तो भक्त के लिए ठीक है, क्योंकि उसका आगे जाके इच्छा है कि भाई मैं हेल्दी शरीर से और सेवा करना चाहता हूँ, सो कभी कभी उसके लिए फिर आप जैसे दवाई ले रहे हैं, आप प्रभाव में थोड़ा मुश्किल हो रहा है सुबह, तो ठीक है थोड़ा सा लेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है फिर। और कोई प्रश्न आखिरी? Okay, thank you very much. We'll continue. We'll have Saturday, Sunday. Generally, we revise earlier prayers that we do. And Monday again we'll continue with this Bhakti Rasamrita Sindhu, continuation of Bhakti Rasamrita Sindhu. Hari Bol. So there are some devotees who joined today only. Who joined very first time today. Vishali Mataji joined today very first time. She's sister of my friend Prashant, so welcome her in this group. And okay, so thank you very much all of you. So we'll chant 3 times Hare Krishna Mahamantra and then we'll close. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.